किया था हो गया बउआ, मैं तो हंसी किया था। आज भगवान 4 भुजा धारण किए और फिर भगवान रुक्मणी को गोदी में उठा लिए। एक हाथ से पंखा झले, एक हाथ से पसीना पोछे। फिर जब रुक्मणी को होश आवे तो रुक्मणी कहने लगी कि प्रभु, मैं आज से रानी नहीं, आज से दासी बन के रहूं। अब रानी नहीं, आपकी रानियों का गजरा फूल करूंगी, तेल लगाऊंगी, बाल संवारूंगी, साथ आपके चरणों में है बस। हम रानी नहीं बनी, दासी बन के रहूं, जिंदगी ऐसे बीत जाए, लेकिन प्रभु मुझे छोड़ो नहीं। रुक्मणी की आंखों में पनारे चलने पड़े यहाँ से। भगवान हंस के बोले, रुक्मणी मैं हंसी किया था, तुम तो हमारी प्रिया पत्नी हो। मैं हंसी किया था, अरे अयम ही परमो लाभः गृहेषु गृहमेधिनां इयं नरमैर नीयते यमः प्रियाभिर्भामे। गृहस्थ आश्रम में एक सुख है क्या? अगर प्रिया पत्नी मिली है, प्रिया पत्नी। बाकी तो गृहस्थ आश्रम में कितने झंझट हैं, माया के कारण होता जो, तो कहीं रिश्तेदारों का कष्ट है, तो कहीं समाज का कष्ट है, तो कहीं घर में बेटे नहीं बात करता, तो कहीं बहू नाराज चल रही है, या कहीं सब कुछ ठीक है तो अब की बार खेती गड़बड़ हो गई, इतना मेहनत किए, कुछ न कुछ चक्कर लगा रहता है। गृहस्थ आश्रम में नाना प्रकार के जंजाल हैं। हाँ, अगर पत्नी कहीं अच्छी मिल गई है गृहिणी, तो वो दुख सुख में हमेशा साथ रहती। पर पत्नी के बीच कभी हास्य परिहास भी हो जाते तो दुख सुख में ऐसे जीवन अच्छी तरह से बीत जाते। प्रिया पत्नी मिली हो तो, और कहीं भगवान वो भी विधाता गड़बड़ कर दिए, दुष्टा पत्नी मिल गई है। 3 चीज मिल जाए संयोग से, दुष्टा भार्या, नीति का श्लोक है, भागवत का नहीं। दुष्टा भार्या सठम मित्रम भृतश्चोत्तरदायका ससर्पो गृहो वासः मृत्युरेव न संशय। पत्नी कड़कड़ाने वाली, बात बात पे आप तो 3 बजे तक खट के आ रहे हो, वो अकड़ के बैठी है, आज तो हम रख लें 3 बजे तक, और नहीं तो कल से हम आप पे भोजन कहीं बैठे बैठे ढाका रहे, आके मन कहीं खाया मन कहीं जन खाया। 3 बजे तक हम लगम, आप 3 बजे फावड़ा चला के आ रहे हो, अब वो बढ़िया से बिस्तर पे आराम कर रहे हैं। थोड़ा आज 2 घंटे इंतजार करना पड़ा। अगर ऐसे पत्नी बात बात पे लड़ने वाली मिलेगी तो आपकी उम्र कम हो जाएगी। मूर्ख मित्र, उत्तर देने वाला नौकर, बात बात पे। नौकर का मतलब जो आप आते, हाँ सरकार क्यों करो, हाथ जड़ खड़ा रहे, अब बात में आपसे ही बात लड़ाता रहे। तो ऐसे मित्र, ऐसा नौकर, और ये पत्नी घर में ही है, आप उसकी सेवा कर रहे हो, खिला पिला रहे हो, लेकिन मौका पावे तो आपका ही प्राण ले सकती है। लेकिन रुक्मिणी तो हमारी प्रिया पत्नी हो, प्रिया प्रिया, और उसमें कह रही है बहुत भीड़ हो, बहुत जल्दी डर जाते हो। भामिन शब्द कह के कहा, हे भामिन तो इतनी भीड़ हो, तुम्हारी प्रिया पत्नी हो, मैं तुम्हें कैसे छोड़ूंगा? मैं तो हंसी किया था। अरे गृहस्थ आश्रम में पत्नी के बीच कभी हंसी तो होता है, हंसी से तू नाराज हो गई। और नाराजगी का भी कारण बताऊं, मैं जानबूझ के तुम्हें नाराज किया था। जब तक तू आज गुस्सा नहीं करोगी तब तक मैं इसे बोलता रहूंगा, और जब हमारी प्रिया रुक्मणी रूठ जाए तो मैं मनाऊंगा। हमारी आज इच्छा थी मैं अपनी प्रिया रुक्मणी को रूठने पर मनाऊं, और रूठने पर कितना सुंदर लगती है। वैसे तो सुंदर ही है, लेकिन इनका रूठने वाला मुखड़ा कैसे अच्छा लगता है। आज मैं इसे जानबूझ करके नाराज किया। अब रुक्मणी प्रसन्न हो गई कि हमारा परित्याग नहीं करेंगे। तो जो भगवान कहा था कि मैं अपनी जन्मभूमि छोड़ करके मथुरा में रहता हूँ, राजाओं से डरता हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, उस प्रश्न का उत्तर रुक्मणी दे रही है। आपने एक बात कहा कि मैं राजाओं से डर करके समुद्र में रहता हूँ, तो आप सही राजाओं से डरते हो।
राजेभ्यो विभेभ्य शुभ्रू समुद्रम शरणं गता। भगवान ने कहा, हे शुभ्रू, मैं राजाओं से डर करके समुद्र में रहता हूँ, अपनी जन्मभूमि को छोड़ दिया, तो सुन लो। कहा सत्यम भयादिव गुणेभ्योरुक्रमांकः असेते समुद्र उपलम्भन मात्रयात्मा त्वत्सेवकैरपि निपपदं विदुतं तमोन्धम्। आपने सत्य कहा, भयाद माने डर से। हे उरुक्रम भगवान, आपने सच कहा कि मैं डर से समुद्र में रहता हूँ, लेकिन वो कौन से राजा हैं जिनसे आप डरते हो? पृथ्वी वाले राजा नहीं, भूपति। फिर कहा वो सतोगुण रजोगुण तमोगुणी राजा, इनसे सदा आप पृथक हो, अलग हो, क्योंकि आप त्रिगुणातीत हो। गुणेभ्यः माने सतोगुण और रजोगुण तमोगुण। इन तमोगुणी सतोगुणी राजाओं से आपकी पुरानी सनातनी दुश्मनी है, क्योंकि आप त्रिगुणातीत हो और आप समुद्र में ही रहते हो। भगवान सुन रहे हैं, इनकी योग्यता का परिचय ले रहे हैं, इंटरव्यू चल रहा है। हाँ, आप समुद्र में रहते हो, आपने कहा कि मैं समुद्र में रहता हूँ, तो आपका निवास तो समुद्र में है ही है, लेकिन पृथ्वी वाला समुद्र नहीं। देखो, हृद माने हृदय, हृद माने कुंड, हृद माने समुद्र, तीन चीज होता है हृद में। तो आप हृद में रहते हो, लेकिन वो कौन सा हृद समुद्र है? कहा भक्तों का हृदय रूपी समुद्र है। आप अपने भक्तों के हृदय रूपी समुद्र में निवास करते हो। किस रूप में? कहा उपलंभन मात्र आत्मा। ये आत्मा के रूप में कौन दूसरा है क्या? ये भक्तों के हृदय में आत्मा के रूप में आपका ही तो निवास है। श्री कृष्ण बोले, ओहो, अब समझ गया तुम्हारी योग्यता का, आज पता चला। लेकिन शादी में हमने कहा कि अपनी डिग्री भेजवा दो, कितनी पढ़ी लिखी, तो तुमने कहा कि मैं कुछ नहीं पढ़ी। लेकिन आज जब इंटरव्यू दिया तो तुम्हारी योग्यता का पता चल गया, तुम कितनी योग्य हो। रुक्मिणी बोली, मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर दे सकती हूँ, जैसे किसी को शाबाश कहो ना, और प्रश्न मिला है। रुक्मिणी कहने लगी कि आपने एक बात और कहा कि मेरे पास कुछ नहीं, तो फिर वही रुक्मिणी भी गया, कहा आपके पास कुछ भी नहीं। क्या है आपके पास? किंचिदपि नास्ति। आपके पास कुछ भी नहीं है, बल्कि आप ही सब कुछ। क्या समझे? त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे देव, त्वम एव सर्वम, आप ही सब कुछ हो। वासुदेवः सर्वम खलु सर्वम इदं जगत्। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। मनुष्य कह रहा है, भागवत में भी कहते हैं कि व्याप्तिं च भूतेषु खिलांत आत्मा। भागवत के 12 स्कंद में कहा गया है कि खम वायु अग्निम सलिलम महिम च ज्योतिष सत्वान दिशा तुमादीन सरिस समुद्रास हरे शरीरम। सब कुछ भगवान है। अरे चतुश्लोकी भागवत में तो ये भी नारायण ने ब्रह्मा से कहा कि सब कुछ मैं हूँ, और यो अवशेषेत शोष न, जो कुछ शेष भी बचे वो भी मैं ही हूँ। जब सब कुछ भगवाने हैं तो भगवान ने तिल से लेकर के जो दिखाई दे रहा है, जो नहीं दिखाई दे रहा है, सब कुछ भगवान का ही रूप है। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् सर्वत्र सर्वदा सर्वेश सर्वस्मिन् सर्वत्र यस्यात् सोई परमात्मा है। तो जब सब कुछ है, सर्वस्मिन् है, सर्वेश है, सर्वात्मा है, तो भगवान के पास कुछ बचा क्या? शेष वस्तु भी भगवान ही है। श्री कृष्ण बोले, ओहो, अब समझ गया। मेरे इन प्रश्नों का उत्तर गंवार दे सकता है, साधारण दे सकता है। तुम्हारी योग्यता का आज मैंने इस बहाने से परिचय लिया, जाना।
कहा आज समझ गया तुम। फिर भगवान भी मुस्कुराने लगे। रुक्मिणी को भी भरोसा चल गया कि हमारा परित्याग नहीं करेंगे। थोड़ा सा सुंदरता का अहंकार था, भगवान ये सब न करते तो उनका अहंकार कैसे जाता। सुधीर कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, भगवान ने विविध लीला किए। जो भगवान शिव का भक्त बाणासुर 1000 भुजाओं वाला था, उस पर भी भगवान ने कृपा की। परीक्षित बोले वो भी कथा मुझे आप सुनाइए, कैसी बाणासुर पर कृपा की। बोले राजन, बाणासुर का एक मंत्री था कुंभांड। बाणासुर की बेटी का नाम था उषा, कुंभांड की पुत्री का नाम था चित्रलेखा। चित्र विचित्र लेखन करने वाली ही चित्रलेखा है। मायावी थी, विविध माया को जानती थी और बाणासुर की पुत्री की सेवा में चित्रलेखा हमेशा रहती थी, हमेशा पसंद करी सेवा में रहती। राजन दृष्टः कश्चन नरः स्वप्ने श्यामः कमल लोचनः। एक दिन की बात है, एक ऐसे पुरुष को स्वप्न में देखा जो योषिताम हृदयांगमः, हृदय योषिताम। वो स्वप्न में देखी और उस पुरुष को छवि को हृदय में धारण करके विह्वल हो गई। क्षण मात्र दर्शन में आया, फिर वो छवि चली गई और हृदय में धर उसके लिए विह्वल हो गई, मूर्छित जैसे हो गई। श्याम बड़ का शरीर है, बड़ी बड़ी भुजाएं हैं, साक्षात कामदेव के रूप में है। कामात्मजम तम भुवनैक सुंदर, कामात्मजम तम भुवनैक, भुवन में एक तो निराला है। जैसे भुवन सुंदर भगवान श्री कृष्ण है, उन्हीं की संतति तो है। अनिरुद्ध प्रद्युम्न के पुत्र, रुक्मिणी के पुत्र पद्युम्न, पद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध। तो अनिरुद्ध भी बहुत सुंदर थे। प्रद्युम्न को साक्षात कामदेव कहा ही जाता था। तो कामात्मजम तम भुवनैक सुंदरम श्यामम पिशांगम वरमम भुजेक्षणम। सुंदर कमल नेत्र जैसे भगवान के, वो भी कमल नेत्र, श्यामवर्ण का सुंदर शरीर, सुंदर भुजाएं। दृष्टा कश्चिन नरः स्वप्ने श्यामः कमल लोचना। ऐसे पुरुष को स्वप्न में देखा जो योषिताम हृदयांगमा, उसके हृदय में गड़ने लगा, आंखों में गड़ने लगा, अंग अंग उसके याद में टूटने लगे। सुबह उसकी सखी आ गई, तो हमेशा निरीक्षण में रहती और ये उदासी अपनी सखी को देख करके कहा, ये बताओ सखी आज तुम उदास क्यों हो? ऐसे इतना दिन हो गया कभी तुम्हें उदास नहीं देखे। तो रात वाला स्वप्न बताई कि हमने ऐसे से एक पुरुष को देखा स्वप्न में, अब वो मेरे हृदय में गड़ा, मैं तो उसी को चाहती, जब तक वो नहीं हमारे तो प्राण चले जाएंगे। कहा ये तुम्हारी सखी तुम्हारे साथ और तुम इतनी सी छोटी बात के लिए परेशान हो। अच्छा ये बताओ, अगर वो पुरुष तुम्हारे सामने आ जाए तो पहचान सकती हो? उषा थोड़ा सा मुस्कुराने लगी, क्यों नहीं पहचान लोगी? उस पुरुष को हमारे हृदय में बैठा है, हमारी आंखों में बैठा है, वो नाच रहा है, अभी सामने आ जाए तुरंत कह दो कि यही है। वो फोटो खींचने लगी क्योंकि विविध माया को जानती है। फोटो खींची, बोली ये है, बोली ये तो नहीं है। दूसरी फोटो ये और ऐसे से करते अनेकों फोटो की। जब श्री कृष्ण की फोटो खींची तो थोड़ा लजाई, क्योंकि नाती पोता परिवार तो मिलवे करता है। श्री कृष्ण की जब फोटो खींची तो थोड़ा लाज की, कहा ये तो नहीं है लेकिन कुछ इससे मिलता जुलता है। आज जब प्रद्युम्न की फोटो खींची
कहा सखी तो 50% मिल रहा है, लेकिन वो नहीं है, ये तो 50% मिलता है। लेकिन ऐसे आंखें हैं, क्योंकि सब कमल लोचन ही है, आंखें तो ऐसे हैं, नाक भी ऐसे में गई, अरे 50% मिला, ये तो फोटो ऐसे लग रही है, लेकिन वो नहीं है। तब तक जब अनिरुद्ध की अनुरुद्धम वीक्ष उषा, जब अनिरुद्ध को देखा, अनिरुद्ध की फोटो खींची, बोले सखी यही है, यही पुरुष है जिसको मैंने रात में सपना देखा था, ये तो वही पुरुष है, इसके बिना मैं नहीं रह पाऊंगी, प्राण चला जाएगा। बोले ये पक्का है? नहीं तो फिर यही पुरुष मैं लाऊंगी तो धोखा हो जाएगा। नहीं नहीं, पक्का यही पुरुष है, इसी पुरुष को मैंने रात में सपना देखा था। का चिंता नहीं करो, दुनिया में कहीं भी होगा वो आएगा। लेकिन एक बात बताऊं आपको, जिस सुरक्षित स्थान में उषा रहती है, वहां उसकी सखी के अलावा इतनी सुरक्षा में है कि हवा भी नहीं जा सकती। अब आप सोचो, जहां हवा भी न सांस के, वहां पर पुरुष कैसे जा सकता है? लेकिन वादा की सखी, खुदा ने कहा कि भाई कैसे है? कहा चिंता करो, तुम्हारी सखी चित्रलेखा रहे और तुम्हें चिंता। देखो वो पुरुष आता है कि नहीं, वो अपनी माया के द्वारा हर 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 करके आकाश मार्ग से उड़ी, विमान की भी रचना माया से कर लेती थी, हर 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 करती द्वारिका आई। अब द्वारिका में अनिरुद्ध पर्यंक पे लेटे थे और चौकसी उस समय वॉचमैनी कर रहा था, कौन? चक्र सुदर्शन। राम राम कहूँ बारंबार, चक्र सुदर्शन है रखवाला। भगवान का चक्र सुदर्शन ही द्वारका कर रखवाले, वॉचमैन वही कर रहा है। दूसरा कोई वॉचमैन हो तो कुछ डोनेशन की भी बात करें महाराज, कुछ इंदर थोड़ा सा 10 मिनट के लिए बगल भैया बस। अब कोई गड़बड़ी हो जाए तो अरे भाई हम तो यहीं चले गए थे, पैसा मिल जाए जेब में बस। लेकिन चक्र सुदर्शन पैसा लेने वाला, घूस लेवाना, तो भगवान की आज्ञा का पालन करने वाला चक्र सुदर्शन। अब वो बेचारी अपना विमान दूर पे खड़ी करके परेशान है कि भाई इसकी ड्यूटी हट जाएगा तो मैं अनिरुद्ध की चोरी करूं। आज अनिरुद्ध रूपी परमात्मा की चोरी करने चित्रलेखा गई है, भगवान की चोरी करने गई है। अब वो व्यथित हो गई, भगवत कृपा। देखो, अगर परमात्मा की चोरी करना है, भगवान को पाना है, बिना संत की मदद के भगवान नहीं मिल सकते, क्योंकि जीवात्मा और परमात्मा के बीच का एजेंट है महात्मा। देखो भगवत कृपा, बिना हरि कृपा मिले नहीं सुनता। नारद जी एकाएक आ ही गए। अब ये चित्रलेखा हुआ अपना विमान लिए खड़ी, परेशान थी। नारद जी ने परेशानी का कारण पूछा, वो बेचारी खुद ही अपना बताई ऐसे ऐसे है। अब आपसे क्या झूठ महात्मा, झूठ क्या बोलूं, मैं आज अनिरुद्ध की चोरी करने आया हूं। अब बिना आपकी सहायता मिले, कभी कभी बड़े धर्म संकट में महाराज चोरी भी करवाऊं। आज बताऊं, एक बार मैं बहुत पहले अपने वो मशीन पे, इंजन पे सोया हुआ था, बहुत पहले की बात है, 30 वर्ष पहले। तो हमारे गांव में एक सज्जन ऐसे थे, वो जो खलियान परिवार में मटर मारी जाए, कुछ मारिया ज़्यादा नहीं तो 10-20-50 किलो रोज भरत रहे। एक दिन संजोग से वो मटर मारी रहे, मटर भरत रहे, हम ताके न रहे, संजोग से पहुंच गए और वो मटर एक नावुक रहे, भर ले। अब हम दुनिया से देखे, थोड़ा सा पीछे आए, दौड़ के फिर रमरे लगे हुआ है, कहीं महाराज आज के बाद उसने कर, लेकिन भर ले चला उठो आए दे हमारे। कहा हे भगवान, अब चोर के साथ आज महाराजों कहीं गलती करते हैं, लेकिन बताया जी, लेकिन उठवा दे महाराज, अगर थोड़ी मदद करेगा तो कुछ मटरिया हमारे घर ज़्यादा चली जाएगी। अब हम कहा अब क्या करें, हम कहा एक भैया एक चाह है,
तो जौन दोस्ती जाए अब हम को चोरी में शामिल दिन करा, सत्य बात बताओ अब नहीं।